Welcome to another grammar lesson. Today's topic is about when not to use articles. In previous video we have learned about articles, vowel, consonant. The has two sound, the and the, and today we are going to learn about when not to use the article. Before we get started, I would request you all to subscribe my channel and press on the bell icon button to get notified for upcoming chapters. When not to use articles. हमारे आर्टिकल्स है a and the. When not to use. With uncountable noun. Uncountable noun. What is uncountable noun? Uncountable noun ऐसे noun है जो हम count नहीं कर सकते हैं, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता. इट इज अनकाउंटेबल. लाइक एयर, वाटर, ये हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ वाटर. क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? एम आई राइट? इज माई स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो. ये यहाँ पे वाटर जो है हमारा, ये अनकाउंटेबल है. यहाँ पे आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते हो. इतना वाटर, इतना पानी नहीं काउंट कर सकते हो, तो ये मेरा अनकाउंटेबल है. तो यहाँ पे मैं ए यूज कर रही हूँ, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग. तो मेरा स्टेटमेंट ये होना चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर रहे, ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये अनकाउंटेबल है. तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा आई वॉन्ट वाटर. तो यहाँ पे कोई आर्टिकल्स मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. एक्सेप्शनल. अब इन केस ऑफ एक्सेप्शन, जहाँ पे एक्सेप्शन केस में क्या हो जाता है, हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब हम आर्टिकल यूज करेंगे. एक्सेप्शन फॉर अनकाउंटेबल. If I am writing, please pass the water bottle. अब यहाँ पे मेरा वाटर और बॉटल है, तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक थिंग की बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रही हूँ जो अनकाउंटेबल नाउन है, पर मैं वाटर बॉटल तो काउंट कर सकती हूँ. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? काउंटेबल है. तो जब काउंटेबल हो जाता है तब हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? आर्टिकल. तो हमारा द आर्टिकल यूज हो रहा है यहाँ पे. प्लीज पास द वाटर बॉटल. इज इट क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन में जो रहता है आई वॉन्ट वाटर, तो वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनकाउंटेबल. तो यहाँ पे कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा. एक्सेप्शन फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जहाँ पे वो एक अनकाउंटेबल नाउन मतलब जहाँ हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात होगी तभी हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा. Abstract noun is a noun which can't be seen, which can't be touched, which can't be smell, which can't be taste. ये सारे हमारे सेंसेस यहाँ काम नहीं आएंगे. We cannot experience this with our five senses. तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जहाँ हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं. जैसे कि किसी के इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, लव इज ब्लाइंड. हम लव को देख सकते हैं. इज लव विजिबल? विजिबल है क्या? नहीं है. तो ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो यहाँ पर फिर से कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल ए एंड द यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट है कोई बुक का नाम या कोई प्ले का नाम. जैसे कोई ड्रामा हो जाता है, When we go for movie, तो हमने मूवी का कोई नाम द एंड ऐसा कहीं पे देखा है? ए एंड द नहीं देखा है. तो यहाँ पे भी हम केस में आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे. माई फेवरेट प्ले इज रोमियो एंड जूलियट. ये मेरा फेवरेट प्ले है. Everyone know it's a famous
प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का बहुत फेमस प्ले है, तो ये हम सभी को पता है। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल की यूज यहाँ पे नहीं होगी, नहीं होगा यहाँ पे कोई यूज। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, बुक, प्ले या कोई ड्रामा के नाम में भी नहीं होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन, यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्लूरल मतलब मोर देन वन, सिंगुलर मेरा सिंगल चीज हो जाता है, प्लूरल मतलब मोर देन वन। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ए एंड द कुछ नहीं यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउसेस आर वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज। अब हाउसेस मेरा क्या हो गया, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई सिंगल चीज की बात कर रही हूँ, जैसे कि हाउस की बात कर रही हूँ, तब मेरा एक आर्टिकल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, मुझे एक घर खरीदना है, तो यहाँ पे मेरा आर्टिकल यूज हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिंगल चीज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक आर्टिकल यूज हो रहा है। जहाँ पे मैं प्लूरल चीज हो जाती है, वहां पे मेरा आर्टिकल यूज नहीं होता है। When we talk about proper noun, same again, no articles will be used in proper noun. For example, India is my country. Here I will not say the India is my country. यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी the India is my country. यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट है India is my country. तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है इंडिया, तो यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रही हूँ। एक्सेप्शन फॉर प्रॉपर नाउन, हम कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होता है। बट द यूएसए, हाँ, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अमेरिका नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं द यूएसए बोलूंगी, अमेरिका को द नहीं यूज करेंगे। 50 स्टेट्स को कवर करके ये एक कंट्री बनती है, उसको बोलते हैं यूएसए, जहाँ पे सब इकट्ठा होकर झुंड में एक कंट्री बन रही है, एक साथ में आ रही है, तो वहाँ पे हम द यूज करेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इसको मिला के द यूके बोलेंगे। एक कंट्री का नाम में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब ये ग्रुप वाली कंट्री आ जाती है, तब हम लोग कहते हैं द यूएसए, द यूके। अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ए एंड द हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम द यूज़ करेंगे या कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए और एंड। अगर यहाँ हम अनकाउंटेबल चीज़ों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। होप आर्टिकल्स भी क्लियर है, कॉन्सोनेंट भी क्लियर है, वोवल्स भी क्लियर है। हमारे वोवल्स है ए ई आई ओ यू, जो स्वर साउंड करते हैं, कॉन्सोनेंट है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, द रिमेनिंग लेटर्स आर योर कॉन्सोनेंट। हम द को दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हम पहले भी देख चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट व्हेन नॉट टू यूज आर्टिकल्स. Is it clear everyone? Hope you all enjoyed my video. Don't forget to subscribe my channel and also press on the bell icon button to get notified for upcoming chapters. Thank you all.